हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है फीकल एनालिसिस। फीकल एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले हम फीकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है? इंडिकेशन, स्पेसिमेन कलेक्शन, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, एपीटी टेस्ट, फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं स्टूल एनालिसिस के बारे में। स्टूल एनालिसिस क्या है, उसका प्रोसेस पढ़ते हैं। स्टूल एनालिसिस इज द सीरीज ऑफ टेस्ट डन ऑन स्टूल या फीसिस सैंपल ऑफ डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो स्टूल एनालिसिस का टेस्ट है वो हम एक सीरीज होती है टेस्ट्स की, वो स्टूल के ऊपर हम करते हैं, उसके सैंपल के ऊपर, क्योंकि हमें वो डायग्नोज करने में मदद करता है कि कौन सी डिजीज़ है डाइजेस्टिव ट्रैक की या डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है? स्टूल एनालिसिस डिवाइडेड है किस में? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आएगा? उसका कलर, वॉल्यूम, उसकी कंसिस्टेंसी, उसका ऑर्डर, उसका म्यूकस, पस और हेलमेंथस। ठीक है, फिर उसकी क्या है? केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या है? केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या आएगा? उसका रिएक्शन, उसका ऑक्कल्ट ब्लड, उसकी फेट, उसके कार्बोहाइड्रेट, उसकी प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, रिमेनेंट्स टू फूड, पस सेल, मैक्रोफेजेस, आरबीसी क्रिस्टल, बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड्स, प्रोटोजोर्स, हेलमेंथस। ठीक है, ये सब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें पता चलता है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या है? स्टूल का कल्चर और सीरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, ये सब बात हो गई स्टूल की एनालिसिस के अंदर। हम स्टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसकी इंडिकेशन में हमें क्या बता रहा है कि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई ब्लीडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है? सीडो मेम्ब्रेनस इंटरकोलाइटस। इसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन कोलोन ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या होती है? इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है कोलोन के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद क्या है? इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम, आईबीएस। इसके अंदर क्या होता है? लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद क्या है? आइडेंटिफाई द काज ऑफ डायरिया अननोन ओरिजिन। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि डायरिया का काज क्या है जो हो रहा है बार बार। उसके बाद क्या है? स्क्रीन फॉर कोलोरेक्टर कैंसर एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके अंदर क्या करते हैं? हम स्क्रीन करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में और सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। उसके बाद क्या है? इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर मेल एब्जॉर्प्शन और पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। उसके बाद क्या बोलता है? हम इससे हमें इफेक्टनेस का पता चलता है कि ट्रीटमेंट हमारी जो मेल एब्जॉर्प्शन के बारे में वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको ये फीकल एनालिसिस की वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। आगे देखते हैं हम इसके आगे क्या है। अब प्रोसेस शुरू हो रहा है क्या? कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फीसिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये भी आपको आना चाहिए। यूनिवर्सल प्रिकॉशन, इसके अंदर क्या है? पेशेंट इज आस्क्ड टू पास स्टूल इन ए क्लीन कंटेनर। पेशेंट को बोला जाता है कि स्टूल पास करे क्लीन कंटेनर के अंदर। स्टूल शुड बी कलेक्टेड इन स्टरलाइज्ड। स्टूल जो कंटेनर है जिसमें स्टूल पास करे वो स्टरलाइज होना चाहिए। वाइड माउथ कंटेनर, उसका जो माउथ है कंटेनर का वो बड़ा होना चाहिए। लोस लास्ट पोर्शन, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है कंटेनिंग, उसके अंदर क्या होता है? ज़्यादातर म्यूकस होता है, ब्लड वगैरह होता है। ठीक है, टू बी कलेक्टेड इन वाइड माउथड बोतल। वही बात कर रहा है कि वाइड माउथड बोतल के अंदर करेक्ट जो होती है उसके अंदर हमें स्टूल पास करना चाहिए। फिर क्या है? शुड बी अनकंटेमिनेटेड विथ यूरिन, और वो जो है कंटेनर होता है, ठीक है, वो यूरिन से, उसके अंदर यूरिन वगैरह ना हो, और कोई भी, और एनी अदर बॉडी सिक्रेशन, और कोई भी इसके अंदर बॉडी सिक्रेशन ना हो। उसका क्या है? 2 mg इज रिक्वायर्ड, लेस देन 2 mg इज रिक्वायर्ड। 2 mg से रिक्वायर्ड होता है स्टूल हमें। ठीक है, प्रॉपरली नेम एंड ऑलवेज अ फ्रेश सैंपल शुड बी टेस्टेड। जो प्रॉपरली हमें उसका पेशेंट का नेम लिखना चाहिए, और जो सैंपल होता है स्टूल का वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। लिक्विड स्टूल टू बी एग्जामिन्ड विद इन 1.5 आवर। जो लिक्विड स्टूल होता है वो आधे घंटे के अंदर हमें एग्जामिन करना चाहिए। सॉलिड स्टूल टू बी एग्जामिन्ड विद इन 1 आवर, और जो सॉलिड स्टूल होता है वो तकरीबन हमें 1 घंटे के अंदर एग्जामिन करना चाहिए। इफ़ डिले द स्टूल
इफ़ डिलेड, अगर हमें देर हो जाती है तो स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, हम इसको रेफ्रिजरेटर में भी जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फीसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टूल एनालिसिस के अंदर ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं। आगे क्या है, स्टूल एनालिसिस प्रोसीजर डिवाइडेड इनटू, जो स्टूल एनालिसिस का प्रोसीजर है वो डिवाइडेड किया गया है किसके अंदर, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या आता है, उसका कलर आता है, उसकी कंसिस्टेंसी आती है। उसके बाद क्या, केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, उसकी पीएच, शुगर कंटेंट, फेट कंटेंट एंड ओकल्ट ब्लड। ठीक है, अब ये बातें हम पढ़ते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर वो देखते हैं हम। फिजिकल में क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन इसके अंदर क्या है, नॉर्मल फीसिस इज सॉलिड एंड सेमी सॉलिड डिपेंडिंग ऑन डाइट। जो नॉर्मल फीसिस होता है वो सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है डाइट के ऊपर। रिबन लाइक फीकल स्पेसिमन कुड इंडिकेट इरिटेट इरिटेबल बाउल। जो रिबन लाइक शेप होती है फीसिस की वो इंडिकेट करती है कि बाउल में कोई तकलीफ है या कोई सिंड्रोम है, और जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन है, जीआईटी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, बोवल सिंड्रोम बात वैसे कर रहा है कि उसके स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिक्विड स्टूल इंडिकेट डायरिया। जो लिक्विड स्टूल है वो डायरिया इंडिकेट करता है 80 to 170 ग्राम GM पर डे। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। अब क्या है, एक चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये हमें लाजमी पढ़ना चाहिए। क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। ये एक स्टूल चार्ट है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की शेप दी हुई है, 1 से लेके 7 तक शेप दी हुई है स्टूल की। ठीक है, ये सब शेप्स जो स्टूल की हमें याद होनी चाहिए। आप इस शेप में से देख के अपने स्टूल के एग्जामिन खुद ही कर सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूल एनालिसिस के अंदर। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, सबसे पहले उसमें वाटर अप टू 75%, उसकी पीएच कितनी है 5.8 टू 7.5। उसके अंदर क्या है, ओकल्ट ब्लड हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, बाइल नेगेटिव इन एडल्ट्स, वो भी नेगेटिव होना चाहिए एडल्ट्स के अंदर। फिर क्या है, पॉजिटिव इन चिल्ड्रन, पर पॉजिटिव होना चाहिए चिल्ड्रन के अंदर। सोडियम कितना होना चाहिए 5.8 टू 9.8 मिली इक्वल अपॉन 24 आवर। ठीक है, फिर क्या है, क्लोराइड्स वगैरह वो 2.5 टू 3.9 मिली इक्वल अपॉन 24 आवर्स। ठीक है, फिर क्या है, पोटेशियम ये कितना है 15.7 टू 20.7। ठीक है, फिर लिक्विड फैटी एसिड वो कितना, वो होता ही नहीं याद, कितना होता है 0 to 6 ग्राम मिली सेकेंड। ठीक है, फिर 24 आवर। फिर नाइट्रोजन क्या है 2.5 ग्राम 20/24 आवर्स। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हो गई। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब आगे आती है इसके अंदर इसकी पीएच। पीएच हमें क्या बताती है, पीएच के अंदर भी क्या होता है, एक होती है इंक्रीज पीएच अल्कलाइन, एक अल्कलाइन होती है। ठीक है, वो जो इंक्रीज होती है, और दूसरी क्या है डिक्रीज पीएच क्या होती है, वो होती है एसिडिक। अब इंक्रीज पीएच अल्कलाइन में हम देखते हैं क्या आता है, उसके अंदर आता है कोलाइटस, एंटीबायोटिक यूज़, विलस एडिनोमा, वो टाइप होती है पोलिप की। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सेसिव प्रोटीन इन डाइट, जो प्रोटीन हम डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो भी हमारी पीएच जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। फिर क्या है, डिक्रीज पीएच या एसिडिक। ठीक है, उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, मेल एब्जॉर्प्शन वगैरह, फेट मेल एब्जॉर्प्शन वगैरह, या डाइसेक्राइड डिफिशिएंसी। ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी पीएच जो है वो क्या हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। अब हम क्या पढ़ते हैं, इसका शुगर कॉन्टेंट्स। शुगर कॉन्टेंट्स में क्या आता है, द टोटल स्टूल कंटेंट लेस देन 0.25 ग्राम पर डेसी लीटर और लेस देन 13.9 मिली मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये सारा एक वैल्यू लिखी हुई है शुगर के बारे में, वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद क्या, एलिवेटेड शुगर इंडिकेट्स मोर देन 0.5 ग्राम इंटू DL लैक्टोज इंटॉलरेंस। जो एलिवेटेड शुगर होती है वो हमें क्या बताती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में बताती है। अब लास्ट में क्या है इसका फेट कंटेंट। फिर क्या है, द स्टूल कंटेंट 2 into 7 ग्राम ऑफ फेट 24 आवर। फिर क्या है, हाई लेवल ऑफ फेट इन द स्टूल मे बी काज्ड बाय डिजीज और सच एज पेनक्रेटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सीलियक डिजीज। जो क्या बोल रहा है कि हाई लेवल होता है फेट का, वो कुछ डिजीज इंडिकेट करती है, उसमें क्या है, पेनक्रेटाइटिस, सिस्टिक फाइबर्स या सीलिक डिजीज। क्या, ऑटोइम्यून एलर्जी टू ग्लूटेन
ग्लूटेन प्रोटीन इन वीट, ठीक है। ये एलर्जीज़ के बारे में बता रहा है कि कुछ लोगों को एलर्जीज होती है। टेस्ट 890, ये टेस्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है, आप खुद ही पढ़ लेना। टेस्ट 895% इथोलिक सोडान ब्लैक टू स्टेन और एसिटिक एसिड और स्पेसिमेन 60 रेड ड्रॉपलेट ऑफ न्यूट्रल फेट ऑफ HPF इज कंसिडर्ड फॉर फेट मेलोब्शन, ठीक है। तो ये सब सारी बातें होगी इसकी पीएच की, फेट की, शुगर की, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में वोकैबुलरी टेस्ट, उसकी जो है केमिकल एग्जामिनेशन वगैरह हम पढ़ेंगे। ये वीडियो स्पेशली जो MLT के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। शुक्रिया।